चलिए अब अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। अभी आप लोगों का थर्ड ईयर है, इसमें बीएससी भी है, बीकॉम भी है और बीए भी है। इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स, आधार पाठ्यक्रम कोर्स के अंदर एक पेपर होता है, कंप्यूटर के मूल तत्व एवं सूचना प्रौद्योगिकी। होता है कि नहीं होता? होता है। जिसे इंग्लिश में बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे बीच में कुछ लोग इंग्लिश के भी बैठे हैं। ठीक, अब यहां पर हम देखें सबसे पहले कि बेसिक जानकारी हमारे को कंप्यूटर की पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक जानकारी के लिए एक सबसे बढ़िया चीज होती है ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है और ये कई सारे क्वेश्चनों का आंसर भी तैयार करवाता है। ये मैक्सिमम एग्जाम में आता ही आता है। अगर हम देखें यहां पर ये किस तरह से दिखाई देता है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहां पर अगर हम देखें इसको देखकर, तो यहां से हमारे पास में एक सबसे पहली चीज क्लियर होती है, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। जैसे आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, और कुछ लोगों को थोड़ी टूटी फूटी आती है। कुछ लोग रटा रटाया रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये करती है, ये चीज करती है, लेकिन कैसे करती है ये चीज हमें नहीं मालूम। तो यहां अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास में होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये होता है हमारा सीपीयू का पार्ट और ये होता है आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक, इसी के अंदर नीचे मैंने यहां पर लिखी है सेकेंडरी मेमोरी। ये चीज भी हमारी इस सीपीयू के अंदर ही होती है। ठीक है, अब कोई भी अगर हम देखें, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, भैया कहां गया, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम अगर देखें हम तो तीन चीजों की आवश्यकता होती है कंप्यूटर सिस्टम। एक तो इनपुट देने के लिए, कोई भी निर्देश देने के लिए डिवाइस की आवश्यकता होती है। दूसरा, उसके ऊपर प्रोसेस करने वाले डिवाइस की आवश्यकता होती है, जिस जगह पर प्रोसेस हो, और दूसरी जिस पर आपको उस प्रोसेस के बाद में रिजल्ट मिले। ठीक है, तो यही चीज हम यहां पर देखते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर की परिभाषा अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सभी का रटा रटाया जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों के ऊपर प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेस करने के बाद में हमें उसके ऊपर रिजल्ट देने का काम करता है। देखिए, अपन इनपुट डिवाइस से हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, निर्देश देंगे। कोई भी जानकारी अगर हमें चाहिए तो पहले हमारे को उससे पूछना पड़ेगा, तो वैसे ही हम किसके माध्यम से पूछेंगे, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से पूछेंगे। फिर वो यहां जाएगा और यहां जाने के बाद प्रोसेस होगी, और फिर उसके बाद यहां पर इन डिवाइसेस के माध्यम से आपको आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब वो रिजल्ट भी किसके आधार पर मिलेगा, जो इस चीज के अंदर पहले से डिफाइंड है, प्रोग्राम्स पहले से सेट किए गए। जैसे हमें बचपन से ही रटा गया है, दिमाग में रखकर डाल दिया गया है 2 और 2 4 होते हैं। कोई नींद में भी पूछेगा तो 2 और 2 4 ही बताएंगे हम। तो वैसे ही इसको अगर हमने कुछ चीज सिखा दी है या कुछ चीज बता दी है, तो उसी के आधार पर वो चीज बताएगा कि इसको बचपन से या इसके अंदर कोडिंग में हमने इसको 2 और 2 5 सिखा दिया, तो वो 2 और 2 5 ही सिखाएगा, बताएगा। आप चाहे जानते हो 4 हो, तो वो क्या हो जाती है इसके अंदर गलती, की गलत चीज सिखाई है तो गलत चीज बताएगा। बोलते हैं ना हम भी घर परिवार में भी कि इसको ये ऐसे ही सिखाया है तो ये ऐसे ही करता है। तो ठीक है, तो ये चीज। अब यहां पर अपन देखते हैं इनपुट डिवाइस, सीपीयू, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और आउटपुट डिवाइस। अब यहां पर देखिए अपन हाईलाइट होती हुई चीज दिखाई दे रही है सीपीयू, या हम यूं कहें सीपीयू को आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, क्योंकि यही सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है ना। यही सभी जगह पर इंफॉर्मेशन भेजता है। जैसे हमारा दिमाग भी काम करता है कि आपको हाथ हिलाना है, पेन से लिखना है तो क्या लिखना है, किस डायरेक्शन में लिखना है, किस डायरेक्शन में चलना है। कुछ चीज आ रही है तो हमें कैसे बचना है, वो हमारा दिमाग ही बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा?
लेकिन कब बताएगा? जब उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, आंखों से दिखेगा हमें कि भैया पत्थर आ रहा है, हट जा, नहीं तो सिर फूटेगा। तो वो भी इसको इसी तरह से किसी ना किसी तरह से इनपुट मिलेगा, तभी वो प्रोसेस करेगा। तो सीपीयू का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? पता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन सभी के ऊपर काम करता है। या हम यूं कहें, ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन्हें मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए सुविधा देता है। क्योंकि कंप्यूटर जो डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी होंगे वो सभी 0 और 1 को ही पहचानते हैं, इसके अलावा किसी अन्य को नहीं पहचानते, जिसे हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं बाइनरी नंबर से मिलकर बनी हुई लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से आता है ALU। जिस तरह से हम सामान्य प्रोसेस करते हैं उसी तरह से अगर हमें कोई लॉजिकल काम करना हो, कोई तुलनात्मक काम करना हो, तो उसके लिए फिर हमारे को ये वाली यूनिट काम करती है। इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जैसे किसी को हमें बड़ा छोटा बताना है या किसी की तुलना करना है कि ये गोरा है, ये काला है, ये पीला है, ये हरा है, ये नीला है, तो ये चीज बताने के लिए फिर हमारे को इसका यूज करना रहता है, तुलना करने वाली बात। अब बात आती है इनपुट की। ये तो हुई यूनिट्स की कि इसके अंदर कौन कौन सी यूनिट काम कर रही है, कौन कौन से माध्यम से उसमें प्रोसेस करते हैं। अब बात आती है हमें इनपुट डिवाइस की। अब इनपुट देने के लिए हमारे पास में कौन कौन से डिवाइस होते हैं, किन किन के माध्यम से हम इनपुट दे सकते हैं, कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। किस तरह से निर्देश देंगे? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ अपने आप में एक अकेला डिवाइस नहीं है, वो कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे हम देखें हमारा भी एक शरीर है, तो सिर्फ मुंह चेहरे से लेकर ही चेहरा ये नहीं है पहचान, हमारी पूरी बॉडी है जिसमें हाथ भी है, पांव भी है, कान भी है, नाक भी है, सब चीजें हैं। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ चीजें हैं इसके अंदर जिसमें इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, और प्रोसेस के लिए जो यूज किया जाता है सीपीयू के अंदर जो जो डिवाइसेस लगते हैं रिक्वायरमेंट के, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अब हम देखें यहां पर इनपुट डिवाइसेस की बात करें कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस अगर हम बात करें तो यहां पर पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो बेसिक डिवाइस कहलाता है, जिसके माध्यम से हम हर तरह का इनपुट काम कर सकते हैं, इनपुट देने का काम। ठीक है, कीबोर्ड आप सभी ने देखा होगा, हर जगह दिखाई देता है, जिसके अंदर हम अल्फाबेट्स के माध्यम से नंबर्स को करते हैं इंटर, लिखते हैं। कुछ भी अगर हमें कोई नाम लिखना है या कोई नंबर्स अगर इनपुट में डालना है तो हम कीबोर्ड का ही यूज करते हैं। आजकल वर्चुअल कीबोर्ड आ गए हैं, लेकिन बेसिक रूप से अगर हमें स्टार्ट करना है, अगर यूजर नेम पासवर्ड डाल रखा है, लॉगिन करना है हमारे को, स्टार्टिंग में कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तब हमें इस बेसिक इनपुट डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है माउस। माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। ये किसी भी जगह पर जल्दी पहुंचाने का काम करता है। किसी फाइल को ओपन करना है, ठीक है, या हम यूं कहते हैं जैसे हम पैदल पैदल चल रहे हैं और एक बाइक से चल रहे हैं, ठीक है, तो ये बाइक से चलने वाला काम करेगा, लेकिन इसकी कुछ जगह पर जाने के काम है या कुछ लिमिटेड काम है। जैसे अगर हम माउस से चाहे लिखना तो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, तो कुछ लोगों के सर हम तो इससे भी लिख लेंगे तो ऐसा नहीं, वो उस स्थिति में रहेगा कि जब वर्चुअल कीबोर्ड रहेगा, जब हमारे सामने यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा, जिस पर हम यहाँ पर आपको कीबोर्ड शो होगा और हम क्लिक के माध्यम से उसमें जो भी अल्फाबेट्स है या स्पेशल कैरेक्टर्स है उनको यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी फाइल पेज को ग्राफिक्स के रूप में स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं, रखते हैं। ठीक है, स्कैनर में अगर हम देखें तो कई तरह के स्कैनर्स आते हैं। जैसे आप लोगों का OMR शीट सुनी होगी आप लोगों ने, है ना,
तो उसको पढ़ने के लिए भी एक स्कैनर का यूजर उपयोग होता है, तो वो भी स्कैनर में आ जाता है। और कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि एक आपकी फोटो कॉपी होती है, वो भी स्कैन करके ही आपको वो प्रिंट करके देती है। इसी तरह से अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रखना होगा तो हम उसको स्कैनर के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में भी सेव करके रख सकते हैं। इसी तरह से आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपने बचपन में देखा होगा, यूज किया होगा। एक तरह से गेम खेलने में इसका उपयोग किया जाता है। ट्रिगर की तरह रहता है ये, इधर उधर आप हिलाएंगे करेंगे तो आपका वो जो भी गाड़ी है या कैरेक्टर है वो मूव होता है, ठीक है। इसी तरह से ट्रैकबॉल होता है। टच स्क्रीन से तो आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं, अच्छी तरह से वाकिफ है या नहीं है? अभी तक मोबाइल चला रहे थे, अब टच स्क्रीन, कंप्यूटर सिस्टम भी आ गए, टीवी भी आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। और डेली लाइफ में हम टच स्क्रीन का यूज कर ही रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यहां तक में कुछ आपको ऐसा लग रहा है कुछ पूछना है अभी? नहीं सर, ALU का फुल फॉर्म एक बार बता दो। ALU का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसी तरह से आउटपुट डिवाइस। कौन से डिवाइस? जिस तरह से इनपुट डिवाइस हुए, अब यहां से इनपुट यहां जाएगा, यहां पर प्रोसेस होगी। जैसे अगर हम देखें यहां पर हमने लिखा 2 और 5 को जोड़ना है, तो यहां पर हमने इनपुट के माध्यम से 2 लिया, फिर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमने प्लस लगाया, और 5, 2 और 5 को जोड़ना है। अब वो चीज जाएगी यहां पर, ठीक है। यहां पे सामान्य प्रोसेस होगा और यहां पर अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, तो यहां पर गणितीय चीज के लिए यहां पर चीज आ जाएगी। अब यहां पर वो जैसे ही जाएगा तो सबसे पहले यहां पर वो काम करेगा, उन शब्दों को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा? मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर यहां पर उसी मशीनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेस करेगा और वो रिजल्ट लाएगा। जैसे 2 और 5 7 होते हैं, तो 7 डायरेक्ट हमारे को नहीं दे देगा, वो मशीनी लैंग्वेज में ही 7 लाएगा, फिर उनको यहां से वो कन्वर्ट करेगा हमारी लैंग्वेज के लिए, हमारे लिए, फिर वो यहां से वापस कन्वर्ट होगा, और फिर आउटपुट के माध्यम से हमारे को जिस भी चीज पर चाहिए वो चीज हमारे को यहां पर दे देगा। जैसे यहां पर अपन देखें मॉनिटर, ये टीवी नुमा या हम टीवी जैसे घर पे देखते हैं, ये सब मॉनिटर कहलाते हैं, जिनके ऊपर आपको रिजल्ट्स आपके मिलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मॉनिटर। जैसे आप लोग चलाते हैं, यहाँ पर 2 और 5 को हम लिखेंगे तो दिखाई कहां पर देगा? जैसे ही आपने कीबोर्ड से 2 को प्रेस किया, वो यहां पर जाएगा, कन्वर्ट होगा, और फिर आउटपुट पे यहां पर आकर आपको दिखाई देगा मॉनिटर पे कि हमने 2 ही करा। कई बार हम लिखते जाते हैं, टाइप करते जाते हैं, और कुछ चीज गलत हो जाती है, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, तो कहां दिखेगी? हमें यहीं पर दिखाई देगी, आउटपुट के माध्यम से ही दिखाई देगी। इनपुट में तो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, यहां से तो हम देख के कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलती हमसे हो गई तो वो कहां पर दिखाई देगी? यहां पर, आउटपुट के अंदर, ठीक है। और वो आउटपुट के लिए हमारे पास में मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर भी कई तरह के होते हैं, वो चीज भी हम देखेंगे अभी आगे के उसमें, ठीक है। इसके बाद में हम देखें यहां पर प्रिंटर। प्रिंटर की बात अगर हम करें यहां पर, तो प्रिंटर आपके जितने भी सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, उन सभी चीजों को हार्ड कॉपी के रूप में अगर हमें चाहिए, हार्ड कॉपी में हमें लेना है, हार्ड कॉपी के अंदर अगर हमें उसको लेना है, या हम यूं कहें प्रिंट आउट के रूप में लेना है। किस में लेना है? प्रिंट आउट के रूप में लेना है। तो हमें जो भी सिस्टम पर हमारे को मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसको प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंटर की आवश्यकता होगी। आप वही कीबोर्ड या माउस के माध्यम से प्रिंट देंगे, प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में वो आपको कहां पर दे देगा? रिजल्ट प्रिंटर से प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इनपुट डिवाइस में एक तरह से हम देखें माइक नाम की भी चीज होती है, हम उसके माध्यम से बोलेंगे, वो रिकॉर्ड होती है, कई बार यहाँ पर आप लोगों ने देखा हुआ रिकॉर्ड हो जाती है, और फिर उसे सुनना होता है, तो वो कहां पर सुनाई देगी? हमारे स्पीकर के माध्यम से सुनाई देगी, ठीक है ना। हैंड फ्री भी कहलाते हैं आजकल, कान में मशीन लगा के घूमते हैं अपन, लगता है कि बात आपस में कर रहे हैं,
और वो खुद से ही बात चलती रहती है ना। इसी तरह से एक स्क्रीन और आती है प्रोजेक्टर स्क्रीन, जैसे अभी अपन इस पे देख रहे हैं, प्रोजेक्टर स्क्रीन भी अलग से लगाई जाती है और कई तरह की स्क्रीनें यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से कई हमारे सामने कुछ अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस और रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनपुट डिवाइस की हो गई हमारी, प्रोसेस वाली बात हो गई, आउटपुट वाली बात आ गई। अब आती है मेमोरी की बात। अब मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एक नई चीज आ गई हमारे सामने अभी। और हमारे पास भी मेमोरी रहती है कि नहीं रहती है? वैसे इसकी भी एक मेमोरी होती है। अब यहां पर अगर हम देखें, कोई भी काम करना होता है हमें, तो हमारे पास में कान से सुनते हैं और हमारे दिमाग पे जाती है, या आंख से देखते हैं और दिमाग पे जाती है कि नहीं जाती, कि उस पर हमें क्या काम करना है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर आती है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर की बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहली बात मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की। कंप्यूटर सिस्टम में दो तरह की मेमोरी यूज में आती है, एक आती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो तरह की मेमोरी यूज में आती है, एक आती है रैम, दूसरी आती है रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का नाम है पूरा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम जो मेमोरी होती है ये एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी होती है, अस्थाई मेमोरी होती है। जिस तरह से कई बार आप लोग क्लास में अटेंड करते हैं, कई चीजें आप सुनते हैं, लेकिन कई सारी चीजें आपको ध्यान में नहीं रहती है, आती है दिमाग में जाती है, लेकिन सब गायब, सारी चीज गायब हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? हो जाती है ना। कई बार घर से बोला जाता है कि सामान लेके आना है, ये करना है, भूल जाते हैं ये सही कई सारी चीजें, ये तो भूल गया मैं। होती है ना। तो ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है एक तरह से। ठीक है, और एक होती है आपकी रोम, ये एक तरह से स्थायी मेमोरी। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सारे इसी मेमोरी के अंदर जाते हैं। पहले कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले इसी मेमोरी के अंदर रखाता है, जाकर स्टोर होता है। फिर उसके बाद में अगर हम उसको चाहते हैं कि रखना है या नहीं रखना है, फिर स्थायी रूप से, जैसे आप नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते, रफ कॉपी में लिखते हैं, फिर फेयर कॉपी में लिखते हैं, ये बाद की बात आती है। लेकिन पहले आपको रफ कॉपी में जो आप लिखते हैं टेम्परेरी, वो वाली चीज आपकी आती है रैम। क्या आती है? रैम। और रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम जो होती है ये दो तरह की होती है, एस रैम और डी रैम। कई लोग रैम को राम भी पढ़ते हैं, तो याद रखने के हिसाब से उसको राम नाम पढ़ सकते हैं, बाकी राम को कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो फिर यहाँ पर वो रैम हो जाता है, क्योंकि उसका मीनिंग अलग है, उस छोटा नाम, और राम एक पूरे अपने आप में बड़ा नाम है। ठीक है, और यहाँ पर हम उसको छोटा कर रहे हैं, तो वो तुलना राम भगवान से हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एस रैम और डी रैम दो तरह की रैम होती है। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एस रैम। ठीक है, इसी तरह से आता है डी रैम। डी रैम कहलाता है पूरा नाम इसका डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है डी रैम। ठीक है, इसी तरह से रोम। रोम एक तरह से पूरी तरह से स्थायी मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर कंप्यूटर सिस्टम में काम करने के लिए कुछ आवश्यक रिक्वायरमेंट के जरूरी प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं, सेव रहते हैं, जिनकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम को हम चालू करते हैं, काम करते हैं, और उसके अंदर प्रोसेस करने का काम कर सकते हैं। वरना ये अगर ये नहीं रहे तो फिर वो केवल एक खाली डब्बे की तरह है। कुछ ना कुछ तो मेमोरी होना चाहिए ना कुछ काम करने के लिए। जैसे बच्चा भी, एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी पहले रोना आता है, तो रोने के लिए भी तो कहीं तो मेमोरी होगी उसकी, कि वो ऐसे ही, और नहीं होगी तो फिर ऐसे ही रहना है ना। और थोड़ी बहुत मेमोरी भी जो रहती है, जो रिक्वायरमेंट के लिए, जीने के लिए चाहिए होती है, वो तो रहती है। तो वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी कुछ काम करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से स्टोर होते हैं। जैसे हम जन्म लेते हैं तो हाथ पांव ऑटोमेटिक हिलने लग जाते हैं, तो कैसे हिलने लग जाते हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ तो होता होगा, तो इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं तो दिमाग से मिलते होंगे कैसे, तो
तो वही चीज इंस्ट्रक्शंस रैम के अंदर रहते हैं। अब रैम यहाँ पर सॉरी रोम के अंदर रहते हैं। अब रोम देखें तो रोम आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे 3 तरह के। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, वो वाली मेमोरी। अब यहाँ पर देखें हम पी रोम आ रहा है। पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसके अंदर प्रोग्राम्स किए हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कौन सी मेमोरी? इरेजेबल, जहां अभी हम कह रहे थे इसमें बात केवल पढ़ने वाली बात, अब यहां पर क्या बात की हमने? इरेजेबल, उसको डिलीट किए जाने वाली। लेकिन इस टाइप की मेमोरी में ईपीआरओएम के अंदर उस डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशन को इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। अगर हम ईपीरोम की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अगर उसमें से किसी भी प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शन को डिलीट करना है तो उसके लिए हमें कौन सी रे यूज करनी है? अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें, ठीक है, जो कि बहुत महंगी पड़ जाती है और सावधानी से काम करना पड़ता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारे लिए कितनी हानिकारक है आप लोग सभी जानते हैं। फिर इसके बाद में आता है ईपी रोम, सॉरी ईपी रोम, डबल ई पी रोम। यहां पर वही चीज हो जाती है आपकी ईपी रोम वाली, तो नाम सेम आ जाता है, केवल एक और बढ़ा है ई, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक का यूज करते हुए, पावर का यूज करते हुए हम यहाँ पर उस प्रोग्राम को इरेज कर पाएंगे या उस इंस्ट्रक्शंस को इरेज कर पाएंगे। अगर हम देखें यहाँ पर रैम नाम मालूम है आपको, तो केवल आपको यहाँ पर स्टैटिक में एस याद रखना है, बाकी रैम का पूरा नाम मालूम है आपको। डी के लिए डायनामिक याद रखना है। रोम का आपको मालूम है तो यहाँ पर पी का नाम ध्यान होना चाहिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से यहां पर इरेजेबल, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। अगर आपने इसका नाम याद रख लिया तो आप तीनों चारों का नाम कर सकते हैं। सभी का अलग अलग क्यों याद रखें, केवल इसका कर लेते हैं, इसके बाद एक एक को अलग हटाते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहां पर 2 नाम हो गए आपके। ये चीज आपकी क्या हो रही है? प्राइमरी मेमोरी। इतने में कोई दिक्कत आप लोगों को कुछ पूछना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, ये तो हमने पढ़ रखा है सर, क्या बोला? सीपीयू आपका बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है तो जनरली हम सामान्य काम करते हैं, सारे प्रोसेस करने का काम सीपीयू में ही होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर हम काम करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है तो उसको सीपीयू ही कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट। और सीपीयू जो एक डब्बा आप देखते हैं उसे सीपीयू कहा जाता है। और सीपीयू को सामान्य तौर पर हम किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है, ये चीज, ठीक है। इसी तरह से एएलयू क्या हो गया आपका? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इनपुट के बारे में बात हो गई, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात हो गई, अब प्राइमरी की बात हो गई। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी की बात। सेकेंडरी मेमोरी की बात अगर अब हम करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी की बात अगर हम करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी वो वाली मेमोरी है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करके रखते हैं। हम खाते हैं तो हमारा वो सारा पेट में स्टोर होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही हम इसको पेट में स्टोर कर रख लेते हैं, या फिर कुछ चीजें हम स्थायी रूप से याद रख लेते हैं। तूने मेरे साथ ये करा था, ये अपने बदला लूंगा इस चीज का, तो वो चीज दिमाग में जो स्टोर करके रखते हैं स्थायी सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। कोई भी आज घटना हुई उसको आपने स्टोर करके रख लिया कि बस ठीक है, हो सकता है आज कोई बात ऐसी आई हो वो आप स्थायी के रूप से स्टोर करके रख लें, याद रख लें कि ये एग्जाम में आएगा तो डबल ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आ गया लिख देंगे। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे आपको अभी मैंने रैम के बारे में बताया था, प्राइमरी मेमोरी, कोई भी डाटा अगर आप डालते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर देते हैं, कोई भी फाइल बनाएंगे तो सबसे पहले वो कहां पर से होगी? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, रैम के अंदर। अब उसमें से अगर आप चाहते हैं कि उसको स्थायी रूप से रखना चाहते हैं तो उसको स्थायी रूप से रखने के लिए आप हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं,
फ्लॉपी डिस्क का यूज कर सकते हैं, सीडी का कर सकते हैं, डीवीडी का कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव का कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य डिवाइसेस और कुछ रहते हैं उनका यूज करते हैं। या हम यूं कहें स्थायी रूप से स्टोर करके रखने के लिए जिस मेमोरी का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइल को अगर आपको स्टोर करके रखना है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होकर रखाती है। जैसे एचडीडी का पूरा नाम हो जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन आता है कई बार शॉर्ट नोट, एचडीडी के बारे में लिखिए, एफडीडी के बारे में लिखिए, तो ये हमारे को नाम ही पूरे नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसका चलन अब बिल्कुल नहीं होता है। सीडी को आप लोग जानते हैं, जिसका कुछ जगह पर अभी उपयोग होता है, कुछ जगह पर नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपने देखी होगी इसको। इसका पूरा नाम भी आप लोग जानते होंगे। सीडी का कितने लोगों को नाम मालूम है? नहीं पता सर, सीडी बदल लेते हैं हम तो। सीडी चढ़ने वाली सीडी नहीं है, ठीक है, ये गोल वाली एक अलग रहती है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं। एक समय उसमें गाने, फिल्में और ये भी रखी जाती थी, ठीक है। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसकी कैपेसिटी 700 MB के लगभग होती है। सर 700 MB से ज्यादा का तो डाटा हम रोज खर्च कर देते हैं, हाँ, है क्या? ठीक है। इसी तरह से आता है डीवीडी। डीवीडी भी सीडी की तरह ही होती है। इसका पूरा नाम तो हमारे को मालूम ही नहीं होगा क्योंकि सीडी का नहीं मालूम है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये इसकी थोड़ी सी मोटाई ज्यादा होती वैसे ही गोल है, लेकिन इसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा होती सीडी की तुलना में, और इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 4.4 GB के लगभग होती है, शायद 4 GB या 4.4 GB, ठीक है। इतना डाटा हम यूज नहीं करते सर, हमको 1.5 GB मिलता है, ठीक है। इसी तरह से फ्लैश ड्राइव में वो सारी ड्राइव्स आ गई आपकी, जैसे मेमोरी कार्ड आ गई, पेन ड्राइव आ गई, जिनको आप लगाकर उसमें डाटा को रखते हैं। मोबाइल में यूज करते हैं आप मेमोरी कार्ड भी, ठीक है, वो एक तरह से फ्लैश ड्राइव का ही रूप हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में? यहां पर हम देखें तो ये पूरी चीज आपकी यहाँ पर पूरा ब्लॉक डायग्राम हो रहा है। अब ब्लॉक डायग्राम से कितनी चीजें क्वेश्चन आपके तैयार हुए? पहली चीज तो डेफिनेशन की बात हो गई। डेफिनेशन की बात हुई या नहीं हुई? यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के ऊपर उचित प्रोसेस करते हुए रिजल्ट देने का काम जो डिवाइस करता है वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर डिवाइस। हुआ क्या नहीं हुआ? ठीक। इसी तरह से इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं आपके, क्या काम होते हैं उनके, यहाँ पर ये चीज हो रही। इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, ये आपके यहाँ पर क्लियर हो रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स काम करती है वो आपके यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी मेमोरी यूज में आ रही है वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी को रखा जाता है वो यहाँ पर आ रहा है। और सेकेंडरी मेमोरी किस लिए यूज में आती है और इसमें कौन कौन सी चीजें आती है वो आपको पता हो रहा है। हाँ, प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक मेमोरी और आती है, कैश मेमोरी। ये सबसे ज्यादा महंगी भी आती है, ठीक है। कैश मेमोरी बहुत छोटी होती है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड काफी उस पर डिपेंड होती है। जिस कंप्यूटर सिस्टम की कैश मेमोरी बहुत अच्छी होगी उसके काम करने की स्पीड उसमें बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में रैम के अंदर आपका जितना आपका दिमाग खाली रखोगे उतना ज्यादा अच्छा काम कर लोगे, ज्यादा लोड डालोगे थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आती है। फिर जितना पेट भरोगे उतना अच्छा है ना, कि जितना खाली रखो, जितनी आवश्यकता का उतना ही भरोगे तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा भर लोगे तो वो भी कह देगा बस अब क्या खाऊं, ठीक है। ये चीज ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? तो ये आप लोगों का पूरा आज हो रहा है ये वाला ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को अभी कुछ? ठीक है।